श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो 14 सूत्र का जो श्लोक का जो मंत्र का शंकरान जी देख चुके हैं हम लोग। अभी विज्ञान भगवान परमेश्वरस्य आदित्यादि प्रकारैः अप्रकाश्यत्वम् आदित्यादि प्रकाशानां समस्त जगतां च अवभासकत्वं च आह। तो परमेश्वर ही जो है आदित्यादि प्रकाश को परमेश्वर को आदित्यादि प्रकाश जो है प्रकाशित नहीं कर सकती है, और आदित्यादि प्रकाश और समस्त जगत उसको सब ये परमेश्वर ही प्रकाशित करता है। ये बात ले रहे हैं तत्र न तत्र इति। तो इसमें जैसा बता रहा था मैं, हम लोग कोई प्रवचन इत्यादि कोई ग्रंथ लेके नहीं है, खुला कोई प्रवचन 1 घंटे का 2 घंटे का कुछ करना है, तब हम लोग नोट्स लेते हैं, डेवलपिंग हिंट्स जैसा पूरा नहीं लिखते हैं ना। वैसा इस विज्ञान भगवान का जो टीका है, इसका डेवलपिंग हिंट्स लेना चाहते हैं तो उसमें क्या बताया गया है उसको सांकेतिक रूप में जो है लेना चाहते हैं, तो ये जो संबंध जो बताते हैं वो काफ़ी है। उसमें जो बताए गए हैं उसी विषय को लेके आगे जाके जो है व्याख्या करेंगे, वो प्रतिज्ञा रूप जैसा है वो, ठीक है। न तत्र इति न तत्र प्रकृते परमात्मनि सर्वाभासकोऽपि सूर्यः भाति न भाति इत्यर्थ। मतलब प्रकृति जो परमात्मा है, प्रकृति परमात्मनि जो परमात्मा जो प्रकृति विषय है उसमें सर्व अवभासकोऽपि सूर्य है, सबको जो है प्रकाशित करने वाला होने से भी ये जो सूर्य है उसको प्रकाशित नहीं करता है। तद ब्रह्म न प्रकाशयति न भाति, मतलब क्या है, तद ब्रह्म न प्रकाशयति, उस ब्रह्म को जो है प्रकाशित नहीं करता है वो। सर्व अगोचरत्वात् सर्वेषाम् आत्मत्वाद् रूपादिहीनत्वाच्च सही तद अधीन प्रकाश है। सब हेतु रूप में दे के जो है छोड़ देते हैं। सर्व अगोचरत्वात्, और क्यों प्रकाशित नहीं करता है, क्योंकि कोई भी प्रमाण से जो है ये विषय नहीं बन सकता है। सर्वेषाम् आत्मत्वात्, वो क्यों, क्योंकि प्रकाशित करने के लिए वो विषय जो है अपने से भिन्न होना चाहिए। ये अपने से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, उस तरफ नहीं है इस तरफ है, इसलिए प्रकाशित नहीं करते, इसलिए सर्वेषाम् आत्मत्वात्। और अपने आत्मा होने से भी जो है मेरा अंदर आत्मा जो है कह रही है वो है ये है बोल के जो कुछ लोग उनका जो पागलपन अभिव्यक्त करते हैं, वैसा जो है हो सकता है। अपना जो है आत्मा को देख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों को जो है इसमें उतना अभिरुचि भी नहीं है, हम लोगों को जो है इसमें इतना प्रवृत्ति भी नहीं है, मगर विदेश में सब ये विषय में बहुत सी चर्चा जो है होते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, OBE, मतलब शरीर से बाहर होके मैं मेरा शरीर और ये सबको जो है देख रहा हूँ बोल के बहुत लोगों को अनुभव है। अपना अनुभव जो है अभिव्यक्त करते हैं। शरीर से मैं बाहर हो गया, बहुत समय, कम समय का है, फिर भी शरीर से बाहर होके मेरे शरीर में जो हो रहा है उसको अनुभव कर रहा हूँ। ये
सामान्य लोग जब बैठ के जो है ध्यान करते वक्त कर रहे हैं तो ठीक है। ध्यान करते वक्त क्या है, आप बैठे उसको ही तो देखने वाले हैं, उसमें जो है आपको देखने का जरूरत नहीं, आपका कपोल कल्पना ही काफ़ी है। कल्पना भी नहीं बोल रहा हूँ, कपोल कल्पना ही काफ़ी है आपको वो देखने के लिए। मगर कुछ कुछ अनुभव ऐसा है, ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, शरीर से बाहर रह के जो है देखने का जो अनुभव है, वह एक आदमी जो है उसका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के बीच में वो थोड़ा समय के लिए मर चुका है, उसका हृदय का जो है चलन बंद हो चुका है, सब उसको दवा दवा के जो भी करके जो है उनको शॉक वगैरह दे के जगा दिया वापस। तो ये उठने के बाद, अपना प्रज्ञा वापस होने के बाद ये कह रहा है, मैं जो ऑपरेशन चल रहा था वो सब देखा। थोड़ी देख सकते हैं, तुम तो कोमा में था, मरा हुआ जैसा था, तुम कहाँ से देख सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं देखा। अरे हम लोग एनेस्थीसिया दे दिया, कुछ नहीं कुछ समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें, होश ही नहीं आता है एनेस्थीसिया देने के 4 घंटे के बाद या ऑपरेशन वगैरह होने के बाद, तो 3-4 घंटा जो है उनको कुछ मत बोलो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये बोल रहा है मैं देखा। तो क्या देखा बताओ? तो ये नर्स जो है आपको ये दे रही थी और आप जो है इससे जो है मुझे मेरा हृदय को दबा रहे थे, उसमें जो जो घटना घटित है उसको सब बता रहा है वो, है ना? तो वैसा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने वाला लोग जो है अपना शरीर को देखते हैं, बॉडी से, शरीर से बाहर जाके अपना शरीर को ही देख रहे हैं, न कि आत्मा को। क्यों? आत्मा जो है रूपादिहीनत्वाच्च, रूपादिहीन है, तो वह वो जो है आत्मा ही है, मतलब शरीर से आप बाहर चले जाने के बाद भी जो है वो अपना आत्मा ही है, वो शरीर का आत्मा नहीं है अभी, इसलिए वो दृश्य रूप में अभी भी नहीं है। इससे आगे बड़ा तर्क क्या है? रूप आदिहीन है। आदि शब्द से आप शब्द इत्यादि को भी ले सकते हैं। तो सही चाट के जो है आत्मा को समझ गया बोल के कोई कह नहीं सकते। सही तद अधीन प्रकाश है, स्वयोग्यम सर्वम प्रकाशयति। सही तद अधीन प्रकाश है, वो जो सूर्य, सही यहाँ पर विषय जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सूर्य क्या है? तद अधीन प्रकाश है, स्वयोग्यम सर्वम प्रकाशयति। वह तद अधीन जो प्रकाश, जो भी प्रकाशित करने का योग्य है, उस योग्य विषय, कल जो है मैं बता रहा था, यहाँ जो है इसको देखा भी नहीं, याद भी नहीं है, कल जो है बता रहा था, वो जो प्रकाशित हम लोग जो है ये पेन को कैसा देख रहे हैं, इसमें प्रकाश हो के प्रतिबिंबित हो रहा है, उसके कारण देख रहे हैं। यदि वो जो कपड़ा है ढकने का जिसमें प्रकाशित प्रतिबिंबित नहीं होता है, वो डाल दिया गया तो ये पेन दिखाई नहीं देगा। तो क्या कह रहे हैं? स्वयोग्यम सर्वम प्रकाशयति, उसमें योग्यता नहीं है प्रकाशित करने के लिए, इसलिए उसको प्रकाशित नहीं कर रहा है, तो वो भी आ गया प्रकाशयति। न तो महिमतः इतोपि च न तत्र भासते, न तो स्वमहिमतः, मतलब जो भी प्रकाशित होने का योग्य है उसी को प्रकाशित करते हैं, इसको छोड़ के जो है उसका महिमा क्या है, वो सबको प्रकाशित करने वाला, उसके कारण जो है जो भी अयोग्य है उस वस्तु को भी प्रकाशित करेगा, ये बात नहीं है। इतोपि च न तत्र भासते तथा, इतोपि च और भी इसमें विषय है क्या? न तत्र भासते तथा न चंद्रतारकम नेमा विदितो भांति कुतो अयम अस्मद्गोचरो अग्नि। तो सूरज सिर्फ नहीं है, चंद्र तारक, ये जो विद्युत, ये सब प्रकाशित नहीं करता है। तो अयम कुतो अयम अग्नि अस्मद्गोचरो अग्नि, हम लोग जब जो जान सकते हैं वैसा अग्नि हम लोग से प्रकाशित हुआ है, जो अग्नि वो कैसा जो है प्रकाशित कर सकता है इसको। यत्र सूर्यादिर्न भाति तत्र का वार्ता अस्मद्गोचरस् तत् अग्निरित्यर्थ।
जहाँ पर सूरज इत्यादि जो ईश्वरीय सृष्टि है वही प्रकाशित नहीं कर सकता है, तो ये जो मनुष्य सृष्टि है, जीव सृष्टि है, ये अग्नि, वो कैसा उस आत्मा को प्रकाशित कर सकता है इत्यर्थ। तमेवं भान्तं स्वतो भारूपत्वात् प्रत्यक्षादि प्रमाण अनपेक्षतया स्वयं एव भान्तं सर्वजगत् अवभासात् पूर्वम एव दीप्यमानम अनुभाति। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम कह रहे हैं। तमेव भान्तम मतलब स्वतः भारूपत्वात्, स्वप्रकाश है ये, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण अनपेक्षतया, प्रत्यक्षादि प्रमाण का कोई अपेक्षा ही नहीं है इस आत्मा को प्रकाश होने के लिए, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। स्वयं एव भान्तम, वो स्वयं ही प्रकाशित होते हुए सर्व जगत अवभासात पूर्वमेव, ये सब जगत प्रकाशित होने के पहले ही ये जो है प्रकाशित हो रही है, प्रकाश स्वरूप में ही रहता है। दीप्यमानम अनुभाति सर्वम, अनुभाति सर्वम मतलब अनुभाति सर्वम, वहाँ जो है बीच में अनुभाति के बीच में जो है एक व्यवधान कर दिए है, तो अनुभाति सर्वम, अनुभाति मतलब अनु तेन ऐक्य अध्यास, अध्यासम है वो, अध्यासम अनुसृत्य भान आभासम लब्ध्वा भाति। तेन ऐक्य अध्यासम अनुसृत्य बाण आभासम लब्ध्वा, तो अनुभाति सर्वम, ठीक है, इसके प्रकाश से वो सब प्रकाशित होती है। वो तो समझ गया, क्या समझे हम लोग, क्या समझे, आत्मा का प्रकाश से ये सब जो है प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो ये पेन क्यों आत्मा का प्रकाश से प्रकाशित करता है? पेन को जो है दूसरा प्रकाश प्रकाशित करना पड़ता है, इसमें प्रकाश नहीं है। स्वप्रकाश के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो है उसके कारण जो प्रकाश होता है सूर्य इत्यादि में, वैसा प्रकाश इसमें भी होवे, क्या आपत्ति है? मतलब इसको ही मैं थोड़ा प्रकाश दूंगा, उसको नहीं दूंगा बोल के क्या उसमें जो है संकोच है? आत्मा में सबको प्रकाश देना चाहिए, सब अपने आप प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ संबंध है आत्मा का। आत्मा का संबंध बिना कोई वस्तु है ही नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। तब सूरज में भी प्रकाश हो और पेन में भी प्रकाश हो। तब कह रहे वैसा नहीं है, सर्वम अनु तेन ऐक्य अध्यासम अनुसृत्य, पेन जो है जड़ वर्ग है, ठीक है, जड़ वर्ग में ऐक्य अध्यास नहीं बन सकता है, इसलिए ऐक्य अध्यासम अनुसृत्य भान आभासम लब्ध्वा, ठीक है। पेन में जो है भले चेतनत्व नहीं है, मुझ में है, मुझ में है। लाइट बंद करके देखो मैं प्रकाश हो रहा हूं या आप लोग प्रकाश हो रहे हैं कि नहीं है। हम टकरा देते हैं दूसरे को अंधेरे में, अरे कहाँ यहाँ आके बैठे हो बोल के गाली देते हो, मतलब हमारा दोष सब जो है उसके ऊपर हम लोग आरोप करते हैं ये यहाँ बैठा था इसलिए जो है मैं गिर गया, तुम गिर गया, तुम्हारा जो है अनदेखी है, मगर ये यहाँ बैठा था, ये टेबल यहाँ था इसलिए जो है मेरे पैर पे लग गया, टेबल थोड़ी आके हमारा पैर पे लगा, तो ये हम लोग का जो है स्वभाव है। तो यहाँ ये मैं क्यों प्रकाश नहीं हो रहा हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है अध्यास करने के लिए, मैं पहले ही अध्यास कर रखा हूँ, मैं शरीर आदि कह के, तो यहाँ पर मैं प्रकाश स्वरूप ये क्यों अध्यास नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मैं पहले ही अपने को जो है परिच्छिन्न जीव इत्यादि जो भी परिच्छिन्नत्व का धर्म है वो सब स्वीकार कर लिया, तो इसलिए ये प्रकाशित होने का जो अध्यास है उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं सर्व जगत भाना आभासम लब्ध्वा,
इसलिए ऐक्य अध्यास से ही ये सब जो है भान आभास को प्राप्त करके, भानत्व नहीं है, भान आभासत्व, मतलब चंद्रमा सिर्फ जो है भान आभास नहीं कर रहे हैं सूरज का प्रकाश लेके, ये सूरज भी क्या है, भान आभास ही है। तो भान आभासम लब्ध्वा सर्वमादित्यादिकं पूर्वोक्तम किम परिमित उक्त्या, किम परिमित उक्त्या, तो सब 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 जो है आदित्यादि पूर्वोक्तम सब जो है प्रकाशित करता है। तो तब जो है पूर्वोक्तम ये करके जो है वहां विराम देना चाहिए। किम परिमित उक्त्या, अरे ये जो है वो प्रकाशित करता है, ये प्रकाशित करता है, ऐसा जो है सीमित करने का जरूरत क्या है। तस्य परमेश्वरस्य भाषा स्वरूप भूत चैतन्य प्रकाशेन सर्वमिदं जगत विभाति प्रकाशते, ये भी ये प्रकाशित होता है, उसके वो प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित होता है, ये सब करने का जरूरत नहीं है। सब तस्य परमेश्वर से भाषा, उस परमेश्वर का प्रकाश के कारण ही है स्वरूपभूत चैतन्य प्रकाश है ना, मतलब परमेश्वर का भास मतलब प्रकाश मतलब क्या है, तो उसका स्वरूपभूत चैतन्य जो ज्ञान स्वरूप है, उस बोधैक स्वरूप है, उसके कारण क्या है सर्वमिदं जगत विभाति, ये पूरा जगत जो है प्रकाशित होते हैं, उसका बोध प्राप्त होने का क्षमता रखता है इति। ननु ज्ञात्वा देवं मुच्यते इत्युक्तम, हम लोग जो है पहले भी देखे हैं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, ये बताया गया है, ठीक है, इत्युक्तम, हाँ याद है वो भी। कस्मात् पुनः तमेव विदित्वा मुच्यते नान्य अन्येन इत्यत्राह, तो आगे यहाँ पर जो है दोबारा क्यों तमेव विदित्वा मुच्यते, क्यों ऐसा कहते हैं, उसी को जान के जो है वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, ना अन्येन, दूसरे से नहीं है। उसका कारण क्या है, एको हंसः भुवनस्य मध्ये स एव अग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा तिमृत्तिमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। एको हंसः भुवनस्य अस्य मध्ये स एव अग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। एको हंस, वो परमात्मा स्वरूप जो है हंस, हंस शब्द के लिए बहुत अच्छी सी व्याख्या हो रही है, हंस परमात्मा विद्या इत्यर्थ में समझ लेंगे। तो मध्य भुवनस्य मध्य, ये संसार के बीच में जो है वो रह के सबको प्रकाशित करते हैं, वो उस संसार को निवर्तन भी करता है, सन्निविष्ट है। तमेव विदित्वा, उस परमात्मा को ही जान के, क्या है ये सलिले सन्निविष्ट इत्यादि के लिए जो है सलिल वो जल का जो है यहाँ पर किस रूप में लेके आया, ये विचार करके जो है मतलब उसको कुछ अर्थ दिखाना है, इसलिए पंचमाहुति जो है वह योषित में जो पुरुष विसर्जन करता है वो सब उस अर्थ में जो है वहाँ लेके आके घटाते हैं बस, ठीक है। तो तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसको ही जान के जो है मृत्युम अत्येति, अति मृत्युम एति, मृत्युम अति एति, अत्येति हो जाता है। वो अति जो है उपसर्ग जो है पहले से आ गया है, उपनिषद का जो है एक क्रम होता है। तो मृत्युम अत्येति, मृत्यु को जो है पार कर देता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा रास्ता ही नहीं है इस परमात्मा को जानने के लिए। एक परमात्मा, परमात्मा, हाँ एक हंसः बताया है, यहाँ पर एक परमात्मा बता दिया है, ठीक है। हंसः मतलब क्या है, हंति अविद्यादि बंध कारणमिति हंसः। हंसः मतलब क्या है, हंस पक्षी है, सामान्य रूप में हम लोग जानते हैं, मगर यहाँ हंस पक्षी रूप में सलिल इत्यादि जो है वहाँ बताया गया है, इसलिए उस जल में जो तैरने वाला हंस पक्षी है ऐसा अर्थ नहीं निकाल रहे यहाँ पर, वो भी हो सकता है। तो उस जगह पे हंसः का तात्पर्य क्या है, हंति नाश करता है, किसको, अविद्यादि सर्व कारणम, अविद्यादि बंध कारणम इति, अविद्यादि जो बंधन का कारण जो होता है उसको नाश करने वाला वही हंस है।
भुवनस्य अस्य, ये भुवन, भुवन मतलब त्रैलोक्यस्य, ये त्रिभुवन, ये तीनों लोक का जो है मध्य नान्य कश्चित, इसमें रहता है और कोई है ही नहीं उसको छोड़ के। कस्मात, क्यों ऐसा कह रहे हैं? यस्मात् स एव अग्नि, किस, क्योंकि वही अग्नि है। अग्नि मतलब अग्नि अग्नि नहीं है, अग्नि जैसा है, क्योंकि ये भी नाश करने वाला है, वो भी नाश करने वाला है। सादृश्य को लेके कह रहे अग्निरिव अग्नि, अविद्या तत्कार्य से दाहकत्व कह दिया। तो अग्नि जैसा अग्नि है, क्योंकि अविद्या और उसका कार्य जो भी है उसको नाश कर देता है। तो जैसा अग्नि जो है, लकड़ी डालते हैं, लकड़ी को जला देता है, लकड़ी को जलाने के बाद अग्नि भी वहाँ रहता नहीं है, वैसा ये विद्या भी जो है अविद्या को नाश कर देता है। अविद्या को नाश करने के बाद वो भी वहाँ नहीं रहता है। विद्या यहाँ पर अखंडाकार वृत्ति मात्र को बताया गया है, क्योंकि आत्मा को जो है आप विद्या ज्ञान स्वरूप जो भी मानते हैं वो सब आपको उसमें अभिरुचि पैदा करने के लिए मात्र है, ज्ञान स्वरूप कुछ नहीं है। क्योंकि ये सब शब्द को पकड़ के जो है लोग वैसा स्वरूप प्राप्त करना चाहता है, वैसा कुछ नहीं है। वो सब आपको जो है अभिरुचि दिलवाने के लिए, मतलब ये जो है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ठीक है। तो एक ज्ञान का एक विषय बन सकता है, बस उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अग्नि इव अग्नि ही, अग्नि जैसा है। क्यों अग्नि जैसा है इसको अग्नि कह दिया है? सिंहो मानव का कहते हैं ना, वैसा जो है यहाँ प्रयोग है, क्योंकि अग्नि जैसा ये भी जो है नाश कर देता है। उक्तम च व्योमातीतो अग्निरीश्वरः, ऐसा कहा भी है, व्योम से अतीत है ये जो ईश्वर, वो कैसा है? अग्नि ही, अग्नि ही ईश्वर है। व्योम से अतीत जो अग्नि है वो ईश्वर है। इति सलिले, सलिले देहात्मा परिणते, देहात्मना परिणते। सलिले मतलब जल, जल मतलब यहाँ पर क्या है? देहात्म स्वरूप में जो परिणत हो रखा है। सलिल और देहात्म रूप में, मतलब अग्नि जैसा अग्नि है वो तो समझ में आ रहा है, मगर जल जैसा जल ये शरीर कैसा हो सकता है? तब वहाँ पर पंचम आहुति का जो है आधार पर लेते हैं ये उक्तम च, उसको प्रमाण करके लेके आ रहे। इति तु पंचम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति, ऐसा जो पंचम आहुति है योषित में जो ये निष्कलन करता है उसको क्या है कहते हैं? पुरुषवचसो भवति, वो पुरुष नामक होता है, पुरुष बनता है वो। इति सन्निविष्ट है, ऐसा जो है वहाँ पर हम लोगों से जो है बताया गया है, ऐसा रूप में वो जो है स्थित है, सन्निविष्ट है। सम्यक आत्मतेन निविष्ट है। सन्निविष्ट मतलब क्या है? सम्यक निविष्ट है। सम्यक निविष्ट मतलब ढंग से वो जो है बढ़िया ढंग से जो है वो वहाँ पर स्थित है। मतलब क्या है? आत्म स्वरूप में स्थित है। अथवा दूसरा अर्थ भी ले सकते, सलिले सलिले इव स्वच्छे यज्ञदानादिना विमलीकृते अंतःकरणे सन्निविष्ट है। वो जो है ऊपर का जो अर्थ को लेके जो है समझाने के लिए एक बात है, मगर तात्पर्य क्या है इस वाक्य का? तो यही है। सलिले सामान्य क्या कहते हैं हम लोग? पहला जो बताया गया है वह मुख्य अर्थ है, और आगे जो बताते हैं वो सामान्य अर्थ है। यही जो है क्रम है हम लोग बातचीत करते वक्त, मगर शास्त्र में हमेशा वैसा क्रम जो है नहीं पालन करते हैं। पहला जो है सामान्य अर्थ को बता देते हैं और बाद में रहस्य अर्थ को। ये जो है इस मंत्र का मर्म अर्थ है। क्या बता रहे हैं? सलिले मतलब सलिल इव स्वच्छे, वहां अग्निरिव अग्नि कह के जो है अग्नि को इव शब्द से जोड़ दिया। यहाँ जो है सलिल से इव शब्द जोड़ के कह रहे हैं जैसा जल स्वच्छ है वैसा स्वच्छ। कौन स्वच्छ है? अंतःकरण,
उसी को लेके आ रहे अंतःकरणे। वो अंतःकरण कहाँ से स्वच्छ है भाई? वो तो बहुत कलुषित है, मलिन है। तो कह रहे विमलीकृते अंतःकरणे, जो अंतःकरण शुद्धि किया गया है, शुद्ध किया गया है। शुद्ध शुद्ध कैसा करते हैं हम अंतःकरण को? यज्ञ दानादिना, यज्ञम दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः करके जो है इसको शुद्ध करने वाला ये यज्ञ आदि कर्म ये बताए गए, उसके आधार पर जो शुद्ध किया गया। इसलिए इसलिए वो साधन को जो है इतना जोर देते हैं शास्त्र में। साधन करने से ही जो है शुद्ध होता है अंतःकरण। अंतःकरण शुद्ध होने से ही जो है उसमें ये प्रतिबिंबित हो सकता है। तो इसलिए सन्निविष्ट है, उस अंतःकरण में जो है एक सम्यक रूप से स्थित है। वेदांत वाक्यार्थ सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़ो अविद्या तत्कार्य से दाहक इत्यर्थ। तो ठीक है, मतलब अग्नि इसको कहा है अंश को, वो कैसा है? तो उसके लिए कह रहे हैं वेदांत वाक्य अर्थ सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़। वेदांत महावाक्य का जो तात्पर्य है उससे जो सम्यक ज्ञान होता है, उस सम्यक ज्ञान का जो फल है उसमें स्थित है। ठीक है, ठीक है, वो क्या करेगा उसमें स्थित? ये जो हम तो क्या कह रहे हैं? अविद्या तत्कार्यस्य दाहकः इत्यर्थ है। सिंपली उसको जो है सरल रूप से कहना है तो वेदांत महावाक्य इत्यादि जो है छोड़ के सरल रूप में बताना है तो अविद्या और उसका कार्य को जो है नाश करने वाला यही है, स्वयं भी टिकने वाला नहीं है। क्यों? वेदांत महावाक्य अर्थ सम्यक ज्ञान वो क्या है? स्वपर निवर्त्य है। उसका लक्षण ही, अखंडाकार का लक्षण ही क्या है? स्वपर निवर्त्य। वो जो है अन्य को, अविद्या को सिर्फ नाश नहीं करता है, तब ये भी जो है वहां पर अखंडाकार वृत्ति जो है जितना भी पूजनीय है, जितना भी पूजनीय है, जैसे शरीर जो है जितना भी पूजनीय है, पूजनीय व्यक्ति का जो भी शरीर है वो जो है नित्य रूप में रहता नहीं है, उसमें भी जो है जो दुर्गंध इत्यादि तो होता ही है। तो वैसा यहाँ पर भी ये जो अखंडाकार वृत्ति है जितना भी पूजनीय है, जिसके लिए हम लोग तड़पते हैं, बाकी सबको नाश करके ये रह गया तो वैसे ही है ये भी। क्यों? ये भी वृत्ति है, समझ रहे ना? जितना भी जो है पूजनीय व्यक्ति है, उस पूजनीय व्यक्ति में जो भी शारीरिक धर्म है, शरीर कृत जो भी धर्म है वो अभिव्यक्त होता ही है। तो खून पीछा बिना जो है शरीर तो नहीं रह सकता है, तो वो सब इसमें भी अभिव्यक्त है। वह वैसा जो है यहाँ पर भी दुर्गंध क्या है? वृत्तित्वात्, ये भी वृत्ति है। अन्य को हटा के ये वहाँ बैठ गया तो इसको किससे हटाएंगे? कम से कम उसको हटाने के लिए हम लोगों को तरीका मालूम है, अखंडाकार वृत्ति है बोल के। अखंडाकार वृत्ति को हटाने के लिए कौन सा तरीका है? कोई भी तरीका नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वह वृत्ति जितना भी बड़े वृत्ति है उसको भी जो है नाश करना ही है। हम लोग जो है उसको नाश करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है सुसाइड बॉम्बर जैसा है, बाकी सबको जो है हटा देगा और वो भी खुद मर जाएगा। तो यही है दाहकः। तस्मात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तो आप जो पूछ रहे थे क्यों पुनस्तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसीलिए कि उस आत्मा को जान के ही जो है मृत्यु को पार करता है, दूसरा रास्ता यहाँ पर है ही नहीं है। क्यों? अखंडाकार वृत्ति का जो सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़ है वही क्या कर सकता है? वही अखंडाकार वृत्ति क्या कर सकता है? अविद्या और उसका कार्य को निवर्तन कर सकता है। अविद्या और उसका कार्य का निवर्तन दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय करके। तो ये वहाँ संबंध है। okay. शंकरान जी, ननो
यथा सूर्यादीनां सर्वप्रकाशकानां सजातीय विजातीय भेदो दृष्टः तद्वत् अस्यापि अस्तु इत्यतः। सूर्यादि जो है प्रकाशक तो है ही है, तो वो प्रकाशित करने वाला जो सूर्यादि है, अन्य को प्रकाशित करने वाला जो सूर्यादि है, वह सिर्फ वही जो है प्रकाश रूप में जो है आकाश में स्थित नहीं है, उसके लिए जो है अन्य सजातीय जो है विजातीय भेद सब है। अन्य सूर्य भी है, अन्य चंद्र नक्षत्र आदि भी है, तो इतना है, सूरज भी अन्य है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वैसा यहाँ पर भी जो है ये आत्मा भी प्रकाश करने वाला और दूसरा कोई भी ऐसा स्वीकार कर लो, सजातीय विजातीय भेद ले लो। इति तथा आह एक इति, एक मतलब स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य। वहाँ ऊपर जो है सजातीय विजातीय भेदो दृष्टः कह के सजातीय विजातीय भेद के बारे में मात्र कह रहा है। हम लोग क्या कह दिए, ये कह के सजातीय विजातीय सिर्फ नहीं है, स्वगत भेद भी यहाँ पर नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दिया। एक हंसः आत्मज्ञानेन भेदम हंति इति हंसः, यहाँ पर जो है बहुत सरल रूप से हंस शब्द के लिए व्याख्या दी है। भाष्य में क्या बताए है, हंति अविद्यादि तत्कार्यस्य बंध कारणमिति हंसः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो अविद्यादि बंध कारण, आत्मज्ञानेन भेदम हंति, बहुत सरल से हम लोग याद कर सकते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा भेद को जो हनन करने वाला उसी को हंसः कहते हैं हम लोग। ठीक है, बोनस मध्य इत्यादि जो है वो सीधा वही शब्द का जो है अर्थ बताए हैं, कोई नहीं। हाँ, परमेश्वरस्य, विज्ञान भगवान जो है कह रहे परमेश्वरस्य द्वैत ब्रह्म बाधकत्वम, परमेश्वरस्य द्वैत ब्रह्म बाधकत्वम प्रत्यक्त्वेन अवस्थितत्वम तत् ऐक्य ज्ञानमेव मोक्ष प्राप्ति मार्गः न अन्यः मार्गो अस्ति इत्येतदाह। परमेश्वरस्य द्वैत ब्रह्म बाधकत्वम, परमेश्वर क्या है, द्वैत भ्रम को जो है निराकरण करने वाला है, उसमें उसका क्षमता है। प्रत्यक्त्वेन अवस्थित, और परमेश्वर मतलब द्वैत ब्रह्म को निराकरण करने वाला, और परमेश्वर कहाँ पर है, अपने स्वरूप में स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है वो। तद ऐक्य ज्ञानेन, और उसका ऐक्य ज्ञान से क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति ही, मोक्ष प्राप्त होता है, प्राप्ति मार्गो। और यही मार्ग है, नान्यो मार्गो अस्ति इत्येतदाह, दूसरा मार्ग कोई है ही नहीं है। इसलिए जो है पहले जो ब्रह्म सूत्र से ये बता के आ रहा हूँ, ये जो बात है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से मार्ग है, देयर आर मेनी पाथ्स टू रियलाइजेशन इत्यादि जो बात है वो मूर्ख बात है। मूर्ख का जो है कोई तत्व रहित विप्रलंब है, बस उसमें कोई तत्व नहीं है, क्योंकि नान्य पंथा विद्यते अयनाय, बाकी सब यदि साधना कर रहे तो मोक्ष तक लेके नहीं आ सकता है। मोक्ष का जो द्वार है वेदांत यहाँ तक लेके आ सकता है, यहाँ के बाद जो है हम लोग वेदांत के द्वारा ही उसको समझ सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये कह इति एक इति, एक मतलब एको अद्वितीयो हंसः स्थिति अवस्थां याति तामपि हत्वा। हाँ, यहाँ पर जो है हंस में इसलिए जो है वहाँ पर आकर्षित किया है आपका जो ध्यान को, आत्मज्ञानेन भेदम हन्ति इति, एक ही वाक्य, आत्मज्ञान के द्वारा भेद को जो नाश करने वाला उसी को हंस कहता है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इतना सरल से हो गया। तो विज्ञान भगवान क्यों विज्ञान भगवान होते हैं, तो कह रहे हैं ये को अद्वितीय, एक मतलब अद्वितीय, हंस मतलब उसके लिए व्याख्या है यहाँ से लेके
स्थिति अवस्थां याति तामपि हत्वा स्वप्नावस्थां याति पुनस्तामपि हत्वा सुषुप्त्यवस्थां याति तामपि हत्वा पुनर् अहं ब्रह्मास्मीति सम्यक् ज्ञान फलकारूढः स्वव्यवधायक द्वैत भ्रम हेतु अविद्यां हत्वा प्रत्यक्तुं यातीति हंसः। वहां तक हंस शब्द के लिए व्याख्या है। हंस मतलब क्या है? ये जो जागृत अवस्था है, स्थिति अवस्था मतलब जागृत अवस्था है, इसको नाश करके इससे आगे जो है स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है, और स्वप्न अवस्था में भी नहीं रहता है, उसको भी नाश करके वहाँ से जो है सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करता है। सुषुप्ति अवस्था को भी जो है नाश करके अहम ब्रह्मास्मीति सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़ स्वव्यवधायक द्वैत ब्रह्म हेतु अविद्या मत्वा, उतना तक समझना है। अविद्या को नाश करके, ये अविद्या क्या है? ब्रह्म का हेतु है। ये जो भी हम ब्रह्म में पढ़े हैं उस ब्रह्म का हेतु है। उस ब्रह्म का हेतु क्या है? स्वव्यवधायक, वो अपने से जो है भेद कर देता है, अपने से जो है हमें पृथक कर देता है। स्व आत्मा से जो है पृथक करने वाला ब्रह्म है। उस ब्रह्म का हेतु जो है उसको नाश करने वाला कैसा? अहम ब्रह्मास्मीति सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़, सीधा जो है वो नाश नहीं करता है। परमेश्वर है स्वव्यवधायक द्वैत ब्रह्म हेतु अविद्याम नाशयति, ऐसा नहीं कहा है। हाँ, ऐसा नहीं कहा है। वहां पर क्या कहा है? अहम ब्रह्मास्मीति सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़, मतलब अखंडाकार वृत्ति का ही जो है कार्य है ये अज्ञान का नाश करना। आत्मा जो है अज्ञान का शत्रु नहीं है, आत्मा अज्ञान को नाश नहीं कर सकता है। इसलिए क्या कहे हैं हम लोग? आत्मा ही जो है आश्रय है। जगह खुद दे रखा है, तुम चाहिए तो कर सकते हो आवरण, तो जगह खुद वो क्या दे रखे? हम दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? हम लोग क्यों जो है अविद्या को जगह दे रखे हैं? सिंपल उसका जो है एक वाक्य में बहुत बढ़िया से सनत सुजाती में बताया है, हम लोग जागरूक नहीं है, प्रमाद, हम लोग प्रमाद में हैं, जागरूक नहीं है। तो वो जागरूकता रहित होने के कारण, प्रमाद प्राप्त करने के कारण, प्रमाद क्यों हो रहा है उसको छोड़ दे। प्रमाद क्यों हो रहा है यहां भाष्य में क्या बताए थे? किसके लिए अभी व्याख्या? विषयांधा, उसी के कारण प्रमाद हो रहा है। प्रमाद यहां कोई चॉइस नहीं है, हम जो है विषय को पकड़ के रखने के कारण जो है प्रमाद में पड़े हैं। उस प्रमाद के कारण जो है हम लोग अविद्या को तुम भी रह जाओ भाई बोल के उसको जो है रहने का स्थान दे दीजिए। इसलिए प्रमादो वै मृत्युरित्यवोचामा कह के जो है एकदम तप्पड़, केयरलेसनेस इज डेथ। प्रमाद क्या है? केयरलेसनेस, केयरलेसनेस इज डेथ। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस फॉर लिबर्टी, समझना है। एटर्नल विजिलेंस, हमेशा जो है सतर्क, वही जो है हम देने वाला धाम है। किसके लिए? परमधाम प्राप्त करने के लिए। तो स्वव्यवधायक द्वैत भ्रम हेतु अविद्याम हत्वा, कौन? अहम ब्रह्मास्मीति सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़ तद्वृत्ति, वो अविद्या को नाश करके प्रत्यक्त्वम याति, हमें कहीं नहीं लेके जाता है। हम जो भूल चुके हैं प्रत्यक्त्वेन अवस्थितत्वम जो कह रहे हैं, द्वैत ब्रह्म बाधकत्वम कहा है अभी, उसके बाद प्रत्यक्त्वेन याति अगला शब्द का व्याख्या है। प्रत्यक्त्वेन अवस्थितत्वम, प्रत्यक्ष स्वरूप में जो है हमें
स्थापित कर देता है। हंसः, इसलिए उसको हंस कहा है। भुवनस्य मध्ये अयम एव हंसः नान्यत् कश्चित् अस्ति इति वार्थ। ये भुवन के बीच में जो है, ये त्रिलोक के बीच में यही हंस है, दूसरा कोई हंस नहीं है। इति स एव अग्नि, उसी को जो है अग्नि कहते हैं। स एव मतलब किसको कह रहे हैं? हंस को नहीं, स एव परमेश्वर है। अग्नि अग्निरिव अग्नि, वही परमेश्वर क्या है? अग्नि है। अग्नि जैसा अग्नि है। अग्नि जैसा अग्नि का तात्पर्य क्या है? हम लोग पहले वहां देख चुके हैं, यहाँ फिर भी कह रहे हैं। काष्ठ अवयवैः तिरस्कृततया काष्ठ अनुगतो अग्निः मथनेन अभिव्यक्तः सन् स्व तिरस्कारक काष्ठ अवयवान् दग्ध्वा स्व निज बपुषा अवस्थितो यथा। अग्नि जो है लकड़ी में स्थित है, लकड़ी में हमेशा अग्नि का जो है अस्तित्व है। फिर भी लकड़ी क्या करते हैं? अग्नि का वो जो स्वरूप को तिरस्कार कर देता है, उपेक्षा कर देता है। तुम कोने में बैठ, तो वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काष्ठ अवयवैः, ये जो लकड़ी का अवयव है तिरस्कृततया, उसके द्वारा तिरस्कृत हो चुका है। तो इसलिए कौन? अग्नि। अग्नि काष्ठ अनुगतो अग्नि, कौन अग्नि? उस काष्ठ में, उस लकड़ी में जो अनुगत जो रहता है, हर स्थान में रहता है, वह अग्नि। मथनेन अभिव्यक्तः सन्, अब अग्नि उसमें है, कैसा मालूम है? उदरारण्य अधोरण्य, हाँ, तो कह के जो है हम लोग उसको जो है मारणी मंथन का जो विचार करके आए हैं। तो कह रहे हैं अग्नि मथनेन अभिव्यक्तः सन्, तो वो मंथन के कारण जो है, मंथन के कारण जो है अभिव्यक्त होते हैं, उससे अग्नि। तो सन्, तो क्या करता है वो अग्नि अभिव्यक्त होने से? स्व तिरस्कारक काष्ठ अवयवान् दग्ध्वा, अभी तक जो है तुम जो उसका अस्तित्व को नकार के बैठा है ये काष्ठ, तो उसी काष्ठ को जो है पूरा नाश कर देता है ये अग्नि। उसी से उत्पन्न हुआ अग्नि। दग्ध्वा स्व निज बपुषा अवस्थितः, और स्वस्वरूप क्या है? दाहकत्व प्रकाशकत्व, उस स्वरूप में जो है वो रहता है। काष्ठ का जो स्वरूप है उसमें नहीं है, दाह का प्रकाशक स्वरूप से जो है ये अग्नि रहता है। यथा मतलब इतना समान जो है उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। काष्ठ में अग्नि अवस्थित है, शरीर में आत्मा अवस्थित है, और उस काष्ठ को जो है हम लोग रगड़ने से, मंथन करने से, वैसा यहाँ भी जो है विचार मंथन करने से वो जो अखंडाकार वृत्ति चिंगारी उत्पन्न होते हैं, वह चिंगारी रूप में नहीं रहता है, भस्मसात कर देता है काष्ठ को। वैसा ये भी जो है अविद्या तत्कारी को भस्मसात कर देता है। हाँ, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, तो उसी को कह रहे हैं। दग्ध्वा स्व निज वपुषा अवस्थितः यथा तद्वत् अविद्या तत्कार्ये ही तिरस्कृततया, तो दृष्टांत दे दिया। अभी दृष्टांत इतना जो है समझा दिया तो हम लोगों को काफ़ी है, समझ गया, अभी व्याख्या तो हो गया। फिर भी क्या है, ये याद रखे किस लिए अभी कर रहे हैं, विषयांदाहा, उसको जो है उदाहरण समझ में आ गया, मैं दृष्टांत समझ में नहीं आया तो चलो उसको भी समझा देंगे बोल के। तथा तद्वद अविद्या तत्कार्य ही तिरस्कृततया, अविद्या और उस कार्य के द्वारा तिरस्कृत हो चुका है क्या? आत्मा परमेश्वर है। अविद्या तत्कार्येषु अनुगतः परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या है? अविद्या और उस कार्य में अनुगत है। जैसा अग्नि जो है काष्ठ का अवयव में अनुगत है, वैसा ये जो संसार का अवयव क्या है? उसका कार्य। तो संसार का कार्य और उसका कारण सब में अनुगत जो परमेश्वर है, उत्तर अधर
आरणी स्थानीय गुरु शिष्योः संघर्षण रूप मथना। तो वैसा ही क्या है, वहां पर उत्तर आधर अरणी को जो है हम लोग घर्षित करते हैं, वैसा यहाँ पर भी क्या है, उत्तर आधर स्थानीय अरणी स्थानीय, उत्तर और आधर अरणी स्थानीय क्या है, गुरु शिष्योः, गुरु और शिष्य उसका संघर्ष, मतलब थोड़ा जो है क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा ऐसा जो है संघर्षण करने से जो है या ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, तो ये बात नहीं है। हाँ संघर्षणम विचारम, वहां पर रूप मथन स्थानीय श्रवण मनन निध्यासन, वहां पर उसको भी जो है छोड़ा नहीं है। वैसा संघर्षण रूप उन दोनों का संबंधी संघर्षण, संबंधी संघर्षण, तो वो संबंध के कारण जो होने वाला मथन स्थानीय श्रवण मनन मननादि, श्रवण और मननादि, मतलब क्या है, संघर्षण का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, रगड़ना ये बात नहीं है। अभी जो है उत्तर अरणी को अधर अरणी के ऊपर स्थापन कर दिया आपने, तो उतने मात्र से थोड़ी जो है अग्नि वहां से अभिव्यक्त हो जाएगा, मंथन करना पड़ेगा। तो वैसा यहाँ पर भी जो है मंथन क्या है, श्रवण मनन आदि जन्य, श्रवण मनन से जो उत्पन्न होने वाला सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़ सन, वो जो अखंडाकार वृत्ति है, सम्यक ज्ञान फलक आरूढ़ है अखंडाकार वृत्ति, उससे स्वतिरस्कार अविद्यादत् कार्याणि स्वतावन्मात्रे मात्रतया स्वतावन्मात्रतया दग्ध्वा, तो क्या करता है वो, स्वतिरस्कार, तो स्वतिरस्कार का अविद्या तत्कार्याणि, अपने को जो परमेश्वर को जो तिरस्कार किया है अविद्या और उसका कार्य, उसको क्या है, स्वतावन मात्रतया दग्ध्वा, वो वहां बैठ के उसको जो दग्धन कार्य, उसको दाह करने का कार्य करने का जरूरत नहीं है, स्वतावन मात्र न, उसका अस्तित्व मात्र से जो है वह नष्ट हो जाता है। जैसा उदाहरण दिए है, क्या है, तो चोर जो है शादी में जो प्रवेश हो जाता है वो चोर, उसका उदाहरण देते हैं। घर वाले, लड़की के घर वाले समझते हैं वो लड़के के घर वाले, इसलिए चुप शादी तक जो है इंतज़ार करो, और वो समझते हैं ये लड़की के घर वाले, चलो सह लो थोड़ी देर के लिए। ये बहुत जो है जब हंगामा करने लग जाता है, दोनों को जो है सहन नहीं होता है, दोनों जो आपस में बैठ के, कौन है भाई, हमारा तो आदमी नहीं है, तुम्हारा आदमी है, नहीं हमारा भी नहीं है तुम्हारा है, तब कौन है ये, ऐसा विचार करने के लिए जब प्रवृत्त होते हैं, विचार सहिष्णुत्व अविद्या और उसका कार्य में नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, स्वतावन मात्रतया, मतलब ये जो है, अच्छा वहां अंधेरा है वहां प्रकाश डालो, यहां अंधेरा है वहां प्रकाश डालो, ऐसा करके जो है हर एक जगह पे जाके ये नाश नहीं करता है। अखंडाकार वृत्ति जो है हर एक, क्योंकि अविद्या तत्कार्य, अविद्या तत्कार्य का नाश करने वाला है ये हंस, मतलब हर एक को, अच्छा हाँ तू कार्य है, तुझे नाश करूंगा, तू भी कार्य है, ऐसा करके कितना तक जो है हम लोग करेंगे, मतलब क्या है, उसके लिए हमारा जिंदगी बीत जाएगा, कितना समय लगेगा, जगत में कितना विषय है, कितना समय लगेगा, हर एक को जो है अविद्या का सिर्फ नहीं उसका कार्य के साथ जो है हम लोग नाश कर रहे हैं। तब जो है ऐसा अकेले अकेले एक एक को जो निकालने का जरूरत नहीं है, उसका अस्तित्व मात्र से जो कारण है उसको नाश कर देता है, स्वतावन मात्रतया। तो तब क्या होता है, दग्ध्वा, वो अविद्या को नाश कर देते हैं, कारण नाश से जो है कार्य नाश अनिवार्य है। तो इसलिए अद्वितीय वपुषा मोक्षे अवतिष्ठते, तब क्या है, उसको नाश करने के बाद अभी कुछ है ही नहीं है वहां पर, ये भी नाश हो गया वो भी नाश हो गया, तब क्या है, परमेश्वर मात्र वहां पर अवतिष्ठित होते हैं, वही क्या है, मोक्ष स्वरूप है, मोक्षे अवतिष्ठते इति अग्निरुच्यते, इसलिए उसको अग्नि कहा है, अग्नि कहा है। अग्नि शब्द के लिए इतना बड़ा व्याख्या है। सलिले सन्निविष्ट, अभी जल को लेके आगे है, उसका क्या अर्थ है,
सलिले सन्निविष्टः। सलिल मतलब क्या है? सम्यग निविष्ट। सन्निविष्ट मतलब सम्यक निविष्ट, उसमें सम्यक रूप से स्थित है। तेषां स्वरूप स्फुरण प्रदत्वेन सन्निविष्ट। सम्यक निविष्ट है, सन्निविष्ट का अर्थ है सम्यक निविष्ट, वो मैं समझ गया। सन्निविष्ट मतलब क्या है? उसका जो है वृत्ति नहीं चाहिए, हम उसका तात्पर्य क्या है? तो वहां कह रहे हैं स्वरूप स्फुरण प्रदत्वेन। स्वरूप और स्फुरण ये दोनों देख के, स्वरूप जो स्फुरण है उसको देख के नहीं है, स्वरूप और उसका स्फुरण अनुभव दोनों, उसका जो स्वरूप है और उस पर जो अनुभव होने वाला, ये पेन का जो स्वरूप है उसका अस्तित्व और उसका अनुभव चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, तो दोनों जो है प्रदत्वेन ये प्रदान करता है। प्रदत्वेन सन्निविष्ट है, वैसा जो है ये स्थित है। हाँ, सत्ता और स्फूर्ति। यहां पर भी जो है कहीं किए ना हम लोग, टीका में या भाष्य में, अभी अभी देखे हम लोग। ठीक है, कहीं पर देखे थे। यहाँ पर भी वही शब्द सत्ता और स्फूर्ति का जो है प्रदान करने वाला कह के जो है यहाँ आए थे, शायद वो जो है तीसरा टीका में, इतना टीका है। तो सन्निविष्ट है, ठीक है। तमेव प्रकृति प्राकृतैः असंस्पृष्टम प्रकृतम परमेश्वरम। वही जो प्रकृति रूप जो अविद्या है और प्राकृतिक रूप उसका जो कार्य है, उससे असंस्पृष्टम थोड़ी से भी संबंध रहित प्रकृतम परमेश्वरम। ये जो प्रकृत परमेश्वर, यहाँ प्रकृत परमेश्वर प्रकृति का स्वरूप में नहीं बताया गया है, जो विषय जो बात कर रहे हैं हम लोग प्रकृति में उसको समझा रहे हैं, क्योंकि शब्द का खेल है वो। प्रकृति प्राकृति ही प्रकृतम परमेश्वरम करके जो है वो शब्द का खेल खेल रहे हैं। परमेश्वरम विदित्वा, उस परमेश्वर को जान के, कैसा? स्वात्मतया अप्रोक्षीकृत्य, जान के मतलब हाँ वहां पर है यहाँ पर है ऐसा नहीं है, अपने स्वरूप में जो है उसको जान के तम विदित्वा एव अति मृत्युमेति। मृत्युम जन्म मरण संसार हेतुभूतम अविद्या अविद्या तम आख्यम मृत्युम अत्येति तरति। तो उसको जो है जान के, अपने स्वरूप में जान के, अहम ब्रह्मास्मि इति रूप में जान के, अहम अस्मि इति रूप में जान के जो है मृत्यु को पार करता है। मृत्यु मतलब क्या है? केवल मरण नहीं है, जनन मरणादि संसार हेतुभूतम। जनन और मरण का जो कारण संसार है, उसका कारण जो अविद्या है, उस अविद्या जो तम है, उस तम को जो है मृत्यु कहते हैं। उस तम जो रूपी जो मृत्यु है उसको पार कर देता है। तरति सम्यक ज्ञाने छिन्मात्रतया नाशयति इत्यर्थ। मतलब क्या है? तरति मतलब कहाँ? यहाँ से कहीं अन्यत्र जो है चले जाता है। तरन मतलब वही है, एक स्थान से दूसरा स्थान। तब ये जो है आत्मा क्या हो गया? परिच्छिन्न स्वरूप हो गया। परिच्छिन्न ही यहाँ से वहाँ जा सकता है, और परिच्छिन्न होने के कारण क्या है? जो भी परिच्छिन्न है वो सब जो है अनित्य है, तो आत्मा अनित्य स्थित हो जाएगा। आत्मा परिच्छिन्न होने से जो है कोई बात नहीं है। परिच्छिन्न रूप आपका जो परमाणु है नित्य है सिद्ध कर रहे हैं, हम लोग वैसा नहीं है। परिच्छिन्नत्वात् अनित्य है, अनित्यत्वात् आत्मा प्राप्त करना योग्य नहीं बनता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं?
मृत्युमत्येति तरति सम्यक ज्ञाने चिन्मात्रतया नाशयति इत्यर्थः। चैतन्य स्वरूप से चिन्मात्रतया नाशयति, इसका तात्पर्य क्या है? आपको समझ में नहीं आया तो स्वतावन मात्रतया दग्ध्वा, स्वतावन मात्रतया मतलब ये जो है लकड़ी लेके हर एक जगह पे या तलवार लेके हर एक जगह पे जाके जो है मारता नहीं है। चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप में रह के जो है ज्ञान जब स्थापित हो गया, अज्ञान का वहाँ काम ही नहीं है, भाग जाता है, तो नाशेति इत्यर्थ है। पापमत्येति इति यावत, मतलब पाप को जो पाप क्या है, पुण्य पाप जो भी है सब पाप ही है हम लोगों के दृष्टिकोण से, तो इसलिए जो है उसको पार कर देता है। अथवा संसार तत् हेतु लक्षणम मृत्युम अतीत्य सम्यक ज्ञानी नद्वा तत् अधिष्ठानभूतम अपास्त अतिशयम परमानंदम एति नान्य पंथा। अथवा संसार तद हेतु लक्षणम मृत्युम, संसार और उसका हेतु लक्षण मृत्यु जो है अति, अति मतलब अतीत्य, अति अतीत्य नहीं है शब्द अति, मृत्युम अत्येति है ना, अति मृत्युम एति, वो अति शब्द का जो है अर्थ कर रहे अतीत्य, मृत्युम अति मृत्युम एति, मृत्यु का शब्द व्याख्या हो चुका है, अभी अति का व्याख्या कर रहे, अति मतलब अतीत्य। अतीत्य कैसा अतीत्य, कैसा उसको जो है अतीत करते हैं, पार करते हैं, सम्यक ज्ञानेन दग्ध्वा, सम्यक ज्ञान के द्वारा उसको नाश करके तत् अधिष्ठान भूतम अपास्त अतिशयम, तो उसका अधिष्ठान भूत क्या है? वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो सब लेके मत आना है। अपास्त अतिशयम, कोई भी अतिशयता यहाँ पर नहीं है, सब सर्वसाधारण है नहीं, ये साधारण रूपी जो गुण या अतिशय रूपी जो भी धर्म वहाँ पर नहीं, इसलिए अधर्म स्वरूप बताया मैंने। तो सर्व अतिशयम अपास्तम यत्र तम परमानंदम एति, उस परमानंद स्वरूप परमेश्वर को जो है प्राप्त करता है। नान्य पंथा, उस अतिशय परमानंदम ऐसा जो है अतिशय आनंद रूप जो है कि निरतिशय आनंद यही तो कहते हैं हम लोग, उस अर्थ में जो है हम लोग समझ सकते हैं, मगर यहाँ पर अतिशय निवृत्ति ही इंपॉर्टेंट है, वो समझना है। नान्य पंथा अस्माद ज्ञानाद अन्य पंथा मार्गो न विद्यते अयनाय मोक्ष प्राप्ति, इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो है दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो एकमात्र ज्ञान ही जो है अविद्या और उस कार्य को जो है नाश करने का क्षमता रखती है, दूसरा कुछ नहीं है। ये दिमाग में जितना जल्दी बिठाएंगे उतना जल्दी जो है मोक्ष के और पहला कदम रख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।